हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवेश वितरण एवं आवेश घनत्व की। ये आवेश वितरण क्या होता है और आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अगर आवेश वितरण की बात करें तो किसी भी चीज में अगर हम कोई भी चालक है तो आवेश का जो हम वितरण करते हैं किसी भी चीज में, तो आवेश का समान रूप से विभक्ति कर, यानी कहीं पर 10 कूलाम है, 5 कूलाम है, 2 कूलाम है, 1 कूलाम है, 1.5 कूलाम, ऐसा नहीं होता है। ये समान रूप से वितरित होते हैं। तो इसका जो आवेश का वितरण, बस इतनी सी बात बतानी थी इसमें से। आवेश का वितरण होता है वो संतत रूप से होता है, शांत रूप से, कंटिन्यूअसली होता है। 2 कूलाम यहाँ पे है तो 2 कूलाम इसमें पूरे में आवेश होगा, तो इसे कहते हैं हम आवेश वितरण, यानी समान रूप से आवेश वितरित। इसके बाद अगर हम आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व कहां कहां पे हम एक किसी रेखा पे आवेश दे सकते हैं, किसी एरिया पे कहते हैं, तो किसी आयतन पे। तो इस आधार पे कहां कहां पे आवेश दे सकते हैं। कोई तार हो, वायर हो, उस पे आवेश दे दें तो उस लाइन पे हो गए, तो उस पे आवेश हम दे सकते हैं। कोई एरिया वाला पदार्थ हो, जैसे ग्लास हो गया, वो सॉरी ग्लास कह दें, कोई भी स्लिट हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी प्लेट हो गई, तो उस पर हम आवेश दे रहे हैं तो वो कैसा है, क्षेत्रीय। आयतन हो गया, जैसे ग्लास हो गई, बाल्टी हो गई, तो यहाँ पे घन हो गया। ऐसी जगह पे हम लोग जब आवेश देते हैं तो वो आयतन में भर जाए, यानी गेंद हो गया, ठोस गेंद की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आयतन में भर जाए तो उसे हम कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। उसका हमें निकालना हो, किससे आवेश निकालेंगे, तो इसके बारे में, आवेश घनत्व के बारे में। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, अगर हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो क्या होता है, तो एकांक लंबाई में किसी भी तार के, एकांक लंबाई में किसी तार के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है हमारा Q बाई L। यहाँ पे L क्या है, वायर की लंबाई होती है। अब इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होगा लैम्डा का, रेखीय आवेश घनत्व। तो Q का क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। अगर हम विमा की बात करें तो विमा कितनी हो जाएगी, तो कूलाम की विमा क्या होती है, 80, और एल पर मीटर की एल हो जाती है। तो यहां से अगर हम बात करें L-1 80, ये हो गई डायमेंशंस इसकी। तो ये हो गया इसकी विमा, रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद इसे पॉज करके लिख लीजिए। तो आगे हम बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो इसको लिख लिया होगा। अगर हम बात करें पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, तो उस पर क्या होगा, तो आज बात करते हैं नंबर 2, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो किसी पृष्ठ के एकांक या किसी एकांक पृष्ठ में आवेश की मात्रा को किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ में, या किसी एरिया के, कोई बड़ा सा है उसके एकांक पृष्ठ में, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को
आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। कुछ किताबें यहाँ पे एस भी लिख देती हैं, दोनों बातें सही हैं। एस फॉर सरफेस मान लेते हैं उसको, यहाँ पे एरिया मान सकते हो, तो क्यू बाई ए हो गया। यहां से अगर हम आगे बात करें तो मात्रक देखो, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहां से अगर क्यू का बात कर, विमा की बात करें, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें अगर, तो विमा का कूलाम की होती है 80 और मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करें तो L माइनस 2 80, तो ये हमारी हो गई डायमेंशंस। तो ये होती है पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक, विमा, ये सारी चीजें हो गई। अब एक और आवेश घनत्व होता है, वो क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। तो उस पर बात करते हैं। आयतन आवेश घनत्व पे चर्चा करते हैं। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने पहले भी, आप लोग समझ गए हैं कि पॉज करके लिख लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। अगर हम आयतन आवेश घनत्व पे चर्चा करें तो क्या होगी? तो आयतन आवेश घनत्व की अगर बात करें तो किसी वॉल्यूम में अगर हम आवेश को, यानी कि किसी आयतन में, किसी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में या किसी पिंड के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश, इसको किसके नोट करते हैं? रो से। तो लिख लेंगे रो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसके फार्मूले की अगर बात करें, रो बराबर क्यू बाई क्या होता है? वॉल्यूम वी, आयतन। यहाँ पे अगर मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम पर, ये सेम है इसलिए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर हम विमा पे बात करें, विमा पे, तो विमा क्या हो जाएगी? कूलाम की 80 पर, तो मीटर क्यूब की L क्यूब, तो यहां से हो जाएगा L माइनस 3। ये हो गई हमारी डायमेंशन। इसके अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, जो कि आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।